नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात रायपुर की। रेल यात्रियों की फिर परेशानी बढ़ गई है। 10 यात्री ट्रेनें फिर से रद्द की गई हैं। 4 ट्रेनों का मार्ग बदला गया। देर से चलेंगी 9 गाड़ियां। पैसेंजर बनकर 4 ट्रेनें चलेंगी। 4 गाड़ियां बीच में ही समाप्त होंगी। रायपुर रेल मंडल के लखोली में दोहरीकरण का काम हो रहा है। ट्रेन के रद्द होने पर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना भी साधा है। 10 यात्री ट्रेनें फिर से रद्द की गई हैं। 4 ट्रेनों का रूट बदला गया है। अब देर से चलेंगी 9 गाड़ियां। कई सारी परेशानियां अब यात्रियों के लिए होगी और इसी पर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना भी साधा है। महंगाई बढ़ने के ये भी कारण है। आप सस्ता जो यात्रा है आम जनता का, उसे आप बंद कर रहे हैं और सैकड़ों ट्रेन बंद है, महीनों से बंद है। तो एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ आम जनता की यातायात को बाधित करना और सरकार के द्वारा गरीब मध्यम श्रेणी के लोगों को मतलब लोग अब घर से निकले ही मत। पहले लॉकडाउन से परेशान थे, अब ट्रेन के बंद होने से परेशान हैं। और इस मामले में रमन सिंह चुप क्यों हैं या यहाँ के सांसद क्यों चुप हैं? सोशल मीडिया में चल रहा है कि सांसद लापता है। क्यों नहीं बोलते इस मामले में? प्रधानमंत्री के पास जाते क्यों नहीं? रेल मंत्री के पास बात रखते क्यों नहीं कि छत्तीसगढ़ की जनता इससे परेशान हो रही? दिल्ली में महंगाई के विरोध में कांग्रेस सरकार ने जमकर हल्ला बोला। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस की महारैली में देश भर के नेताओं ने शिरकत की। छत्तीसगढ़ से भी सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के साथ ही सभी मंत्री, एमएलए और हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। देश में बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि महंगाई से देश की जनता परेशान है और केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल होने का आरोप लगाया। ज्यादा देखना है कि आज की और बेरोजगारी, जो आज आपको बेरोजगारी दिख रही है, वो आने वाले समय में और भी बढ़ेगी। एक तरफ आपको बेरोजगारी की चोट लग रही है और दूसरी तरफ महंगाई। मेरे पास आंकड़े हैं। 2014 में एलपीजी का सिलेंडर 410 रुपए का था, आज 1050 रुपए का है। पेट्रोल 70 रुपए लीटर, आज तकरीबन 100 रुपए लीटर। डीजल 55 रुपए लीटर, आज 90 रुपए लीटर। सरसों का तेल 90 रुपए लीटर, आज 200 रुपए लीटर। दूध 35 रुपए लीटर, आज 60 रुपए लीटर। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर केजी। तो एक तरफ आपको बेरोजगारी से चोट लग रही है और दूसरी तरफ जबरदस्त महंगाई। राहुल गांधी के आते वाले बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने कितनी बार गलत बोला है तो उसके पीछे भागा जाए। देश के असल मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो सुन रहे हैं ना, एक एक शब्द सुन रहे हैं। अरे तो उनके जो कहे हुए बात को तो मान लो। महंगाई बढ़ी हुई है, जनता परेशान है, कम से कम कर दो। सस्ता में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस मिल जाए। आज कोई रिफ्यूलिंग करा रहा है गैस, रसोई गैस, और उन्होंने सुधार लिया। और प्रधानमंत्री जी विदेश में जाते हैं और कहते हैं कि 600 करोड़ मतदाता ने वोट डाला। हिंदुस्तान की जनसंख्या 135 करोड़ है और 600 करोड़ मतदाता कहां कर लिए? इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को कुछ बोलेंगे? या गृह मंत्री जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहते हैं कि इंटर के बाद जो 10वीं में एडमिशन लेगा, कभी होता है? तो इस प्रकार के कभी कभी जबान फिसल जाती है, लेकिन उन्होंने सुधारा नहीं। राहुल गांधी थी, 1 सेकंड भी नहीं लगा कि उन्होंने तुरंत सुधार लिया। फ्लो में बोल रहे थे, क्योंकि दूध के बारे में बात हुई, उसके बाद आटा में आया और उसको भी किलो में बोल दिए।
तो आप उसके पीछे पड़े। आपको देश के मूल समस्याओं के बारे में यदि विपक्ष के नेता यदि कोई बात कहते हैं तो गंभीरता से उसकी जवाब देना चाहिए। रमन सिंह तो मोदी जी को श्रद्धांजलि दे दिए थे इसी रायपुर में, याद है आपको? कोई वीडियो दिखाना पड़ेगा। मोदी जी को श्रद्धांजलि दे दिए थे, आपको निकाल के दे दूंगा मैं, वीडियो होगा, पुराना वीडियो कहीं। कभी कभी ये बात हो जाती है, लेकिन क्या आपने अपनी गलतियां सुधारी? नहीं। यहां तो राहुल जी तो 1 सेकंड नहीं लगा, खुद ही उन्होंने कहा। तो वहीं कांग्रेस के हल्ला बोल पर बीजेपी ने तंज कसा है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के लिए कांग्रेस पार्लियामेंट और विधानसभा में बहस करे। इसके लिए दोषी कौन है, इस पर बात होनी चाहिए। रमन सिंह के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया। बेरोजगारी के लिए उनको बहस करना चाहिए, पार्लियामेंट में, विधानसभा में बहस करना चाहिए। इसके लिए दोषी कौन है, इसकी बात होना चाहिए। कांग्रेस शासनकाल में क्या हालत थी उसके बारे में बात करना चाहिए। ठीक है, विपक्ष में है तो क्या करेंगे, राजनीति में अब इतना तो करना। चर्चा से भारतीय जनता पार्टी भागती। पूरे देश के महंगाई का मुद्दा था और लोकसभा में 5 घंटे के समय चर्चा का रखा गया था। कोई सांसद 500, 550 लोकसभा और 5 घंटा चर्चा, कितने लोग भाग लिए होंगे? जब देशव्यापी समस्या है तो दिन भर का चर्चा चलना चाहिए, 2 दिन का चर्चा चलना चाहिए, सब बातें सामने आए, कुछ रास्ता भी निकले। केवल आरोप लगाना तो होता नहीं, सुझाव भी देते हैं सांसद, लेकिन आपने मौका दिया। प्रदेश के कई जिले में लगातार हाथी उत्पात मचा रहे हैं। राज्य के जशपुर, बलरामपुर और भी कई सारे इलाकों में हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। चलो निकलो। बहुत बड़ा है। चलो निकलो। तो कोरबा वन मंडल के पसान रेंज में हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों को बचाने के लिए वन विभाग ने पूरी ताकत झोंक दी है। सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित की गई और उसके होने के बाद ही वन अमला पूरी ताकत लगाकर ग्रामीणों की रक्षा करने में जुटा हुआ है। गांव-गांव में मुनादी कराकर लोगों को सजग कराया जा रहा है। तो वहीं नुकसान के आंकड़े को कम करने विभाग हाथियों को जंगल में खदेड़ने में जुटा हुआ है। सर्किल के स्टाफ हैं, इवन दूसरे सर्किल के भी स्टाफ और साथ में जो वन प्रबंधन समिति के सदस्य हैं, लेकिन उनका सहयोग लेके लगातार क्या है हाथियों का मूवमेंट ट्रैक किया जा रहा है। और साथ ही कोशिश ये की जा रही है कि वो जो जंगल से लगे हुए 5 किलोमीटर की परिधि में जो गांव है कि नहीं, वहाँ किसानों के घर तक या फसल तक न पहुंचे और किसी प्रकार से क्षति ना हो, या जो भी क्षति होती है उसको कम से कम मिनिमाइज। कोरिया